हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आई होप कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी आगामी एग्ज़ाम्स के लिए। आज के वीडियो में क्लास में हम कुछ और करेंट्स की बात करेंगे जो वर्ष 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम्स के लिए। और जो सीरीज़ हम लेकर आए हैं ये पूरे एक साल का करंट अफेयर्स है जो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो का पहला क्लास। संसदीय राजभाषा समिति के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उस पर हमको विचार करना है। पहला कथन है कि नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से पुनः संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया है। ठीक है, संसदीय राजभाषा समिति का गठन वर्ष 1976 में किया गया था। समिति में 30 सदस्य होते हैं जिसमें 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, तो नीचे दिए गए कूट दिया गया, उसका हमको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए में केवल एक है। ठीक है, ऑप्शन बी में 1 और 3 है, ऑप्शन सी में 2 और 3 है और डी में सभी दिए हुए हैं। तो इसमें मैं सही उत्तर चुनना है कौन सा कूट सही है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन सी, यानी कि केवल 2 और 3, यानी स्टेटमेंट 2 सही है और स्टेटमेंट 3 सही है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। ओके, तो संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं चुना गया फिर किसे चुना गया है? वह चुना गया है अमित शाह को। ठीक है, याद रखेंगे नाम। संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष पुनः चुना गया है अमित शाह को। गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्रालय के भी मंत्री हैं अमित शाह जी। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री IBCA का शुभारंभ किए। दूसरा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन दिया है। इस IBCA अलायंस का मुख्यालय भारत में होगा। इस अलायंस का लक्ष्य 9 प्रमुख बिग कैट प्रजातियों के संरक्षण और सुरक्षा का है। तो इसमें जो कूट दिए गए हैं उसमें से हमें सही उत्तर चुनना है। ओके, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि स्टेटमेंट्स कौन कौन से सही हैं। तो इसमें जो स्टेटमेंट फर्स्ट है कि 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हुए, ये सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 वर्ष के लिए 150 करोड़ रुपए दिया, ये भी सही है। इस अलायंस का मुख्यालय कहाँ होगा? भारत में होगा, ये भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट की इस अलायंस का 9 प्रमुख बिग कैट प्रजातियों के संरक्षण और सुरक्षा का है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। 9 नहीं है, इसमें 7 है। ठीक है, 7 है, तो इस तरह हमारा जो ऑप्शन होगा 1, 2, 3 सही होगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो 7 बिग कैट प्रजातियां कौन कौन सी हैं जो कैट की प्रजातियों में आती हैं, यानी बिल्ली की? तो भारत में तो मेनली भारत में 5 ही पाई जाती हैं। ठीक है, 2 नहीं पाए जाते। तो भारत में जो 5 पाए जाते हैं वो हैं शेर है, तेंदुआ है, बाघ है, हिम तेंदुआ है, चीता है। ठीक है, ये 5 हैं। चीता भी पहले नहीं था, अभी लाया गया है मोदी जी द्वारा। शेष 2 जो नहीं पाए जाते जगुआर और प्यूमा। ठीक है, जगुआर और प्यूमा है। तो ये 7 कैट प्रजातियां हैं जिनके संरक्षण के लिए इस IBCA अलायंस का गठन किया गया है, जिसका मुख्यालय कहाँ होगा? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल में भारत के स्वास्थ्य आयाम और संरचना और मानव संसाधन 2022-23 नामक वार्षिक प्रकाशन किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय द्वारा? यह किया गया स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। भारत के स्वास्थ्य आयाम और संरचना और मानव संसाधन 22-23 नामक शीर्षक, ठीक है, प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में महामारी संबंधी तैयारियों का आकलन करने के लिए किस स्थान पर एक व्यापारिक राष्ट्रीय मॉक ड्रिल वायरस युद्ध अभ्यास, याद रखेंगे वायरस युद्ध अभ्यास, आयोजित किया गया? तो वायरस युद्ध अभ्यास किससे के रिलेटेड है?
नाम ही है वायरस युद्ध अभ्यास। तो महामारी संबंधित तैयारियों का आकलन करने के लिए। किस मिशन के तहत? नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, भोपाल में, लखनऊ में या अजमेर में? तो यह किया गया अजमेर में, याद रखेंगे अजमेर में वायरस युद्ध अभ्यास, अजमेर। अगला क्वेश्चन है कि हमें इसमें गलत जोड़े का चयन करना है। अभ्यास दिए हुए हैं और स्थान दिया हुआ है। पहला अभ्यास है समुद्र लक्षण, विशाखापत्तनम में बात कर की गई है। सी डिफेंडर्स, पोर्ट ब्लेयर, IMT ट्रिलैट, नाकाला, लमितिये, पोखरण। इसमें हमें गलत जोड़े का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें जो गलत है वह है ऑप्शन डी लमितिये, पोखरण। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। समुद्र लक्षण विशाखापट्टनम में है। सी डिफेंडर्स पोर्ट ब्लेयर, IMT ट्रिलैट, नाकाला। तो लमितिये भारतीय सेना और सेशेल्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। लमितिये किसके बीच? भारतीय सेना और सेशेल्स के बीच। और यह हुआ भी कहाँ? सेशेल्स में। ठीक है, सेशेल्स याद रखेंगे, सेशेल्स। ओके, सेशेल्स में हुआ लमितिये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की पहली AI टीचर रोबोट आइरिस को किस राज्य ने लॉन्च किया? इसका आंसर हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देश की पहली AI टीचर आइरिस का लॉन्च किया गया कहाँ पर? केरला में। ठीक है, केरला में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चयन करें। दिवस मार्च दिए हुए हैं और मुख्य विषय दिया हुआ है। ठीक है, ये मार्च का दिवस है। विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च और विश्व प्रसन्नता दिवस 20 मार्च। ठीक है, तो विश्व जल दिवस का मुख्य विषय क्या था? सामने जो लिखा मिशन लाइफ, जल एक मजबूत स्तंभ। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, महिलाओं में निवेश प्रगति को बढ़ावा। विश्व प्रसन्नता दिवस एक साथ अधिक सुख, एक साथ रहेंगे तो अधिक सुख पाएंगे, ऐसा। ठीक है, इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है यानी कि गलत जो है वो है ऑप्शन ए, विश्व जल दिवस 22 मार्च, मिशन लाइफ जल एक मजबूत स्तंभ। तो ये विषय नहीं था, थीम नहीं थी, क्या था? शांति के लिए जल। ठीक है, शांति के लिए जल, याद रखेंगे, शांति के लिए जल। बाकी सारे ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी PCS और RO दोनों के लिए। क्या असत्य है कथन में? ठीक है, उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 5 मार्च 2024 को इसकी मंजूरी दी। ठीक है, प्रतिवर्ष 15 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करने का लक्ष्य है। प्रतिवर्ष 15 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन। यह नीति 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। यूपी नेडा इस नीति को लागू करने की नोडल एजेंसी होगी। तो इसमें इसने गलत पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो इसमें जो स्टेटमेंट गलत है वो स्टेटमेंट गलत है बी, प्रतिवर्ष 15 लाख मीट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पन्न करने का लक्ष्य। 15 लाख नहीं है, यह कितना है? 10। ओके, 10 लाख है, याद रखेंगे। प्रतिवर्ष 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करने का लक्ष्य है। बाकी सारे स्टेटमेंट क्या हैं? सही हैं। अगला क्वेश्चन भी करंट का जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना पहल उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? ठीक है, संबंधित नहीं है। सुभद्रा योजना, हर बच्चे के लिए हर अधिकार, मित्र वन अभियान या माई युवा योजना। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन ए है सुभद्रा योजना, यह उत्तर प्रदेश का नहीं है। बाकी तीनों क्या है? उत्तर प्रदेश के हैं। सुभद्रा योजना कहाँ का है?
सुभद्रा योजना ओडिशा का है, ठीक है, याद रखेंगे ओडिशा का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चयन करें, ठीक है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक, पनडुब्बी रोधी पोत अक्षय, सीमा गश्ती ड्रोन त्रिशूल, आपदा क्षेत्र निगरानी ड्रोन छजू। तो इसमें गलत जोड़े का हमें चयन करना है, इसमें कौन सा गलत दिया हुआ सामने सुमेलित है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है आपदा क्षेत्र निगरानी ड्रोन छजू, यह हमारा ऑप्शन जोड़ा गलत सुमेलित है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। छजू जो है दूर संचार विभाग द्वारा धोखाधड़ी रोकने हेतु प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो छजू क्या है, दूर संचार विभाग द्वारा धोखाधड़ी रोकने हेतु प्लेटफॉर्म है। बाकी सारे ऑप्शन सही सुमेलित हैं, जैसे कि पुष्पक क्या है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल अक्षय, पनडुब्बी रोधी पोत त्रिशूल, सीमा गश्ती ड्रोन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के संबंध में सत्य नहीं है वो कथन हमें चुनना है। यह रिपोर्ट PM 2.5 की गुणवत्ता आंकड़ों पर आधारित है। PM 2.5 माइक्रो प्रति घन मीटर की इकाई में दर्ज किया जाता है। बेगूसराय विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। चीन विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के 2023 के अनुसार, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन गलत है, सत्य नहीं है, वह है डी, चीन विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश है, यह ऑप्शन गलत है। तो सही क्या है, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश बांग्लादेश है, ठीक है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। बाकी बेगूसराय विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है, याद रखेंगे, BPSC में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता BPSC हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चयन करें। तवी महोत्सव जम्मू कश्मीर, ताडोबा महोत्सव महाराष्ट्र, काला घोड़ा कला महोत्सव ओडिशा, चापारकुट असम, ठीक है। तो इसमें जो गलत जोड़ा है वह कौन सा है, काला घोड़ा महोत्सव, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सी सही है, ठीक है, गलत दिया हुआ जो मेरित है। तो काला घोड़ा महोत्सव कहाँ का है, यह भी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, ठीक है। ताडोबा महोत्सव भी है और काला घोड़ा महोत्सव भी है महाराष्ट्र का। बाकी तवी महोत्सव जम्मू कश्मीर, जम्मू तवी नाम सुनेंगे, तवी नदी, तो तवी से याद रख लेंगे। चापचारकुट मिजोरम, ओके, चापचारकुट मिजोरम याद रखेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए किसके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं DY चंद्रचूड़, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमेश पोखरियाल, धर्मेंद्र प्रधान और राजेंद्र सिंह। तो इसमें जो आंसर है वह है DY चंद्रचूड़, याद रखेंगे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसके नेतृत्व कौन कर रहे हैं, DY चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों में से क्या सत्य नहीं है, क्या सत्य नहीं है यह देखना है हमको। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा 143 देशों को प्रसन्नता के स्तर पर रैंकिंग दी गई है। फिनलैंड को शीर्ष स्थान और अफगानिस्तान को अंतिम स्थान मिला है। भारत 2023 की तरह इस साल भी 92 में यानी कि 92 स्थान मिला। विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया। तो इसमें हमको सत्य जो नहीं है स्टेटमेंट उसको चुनना है। तो इसमें जो सत्य नहीं है वह है ऑप्शन सी, भारत को 2023 की तरह क्या 92वां स्थान मिला। 2023 में भारत का स्थान क्या था 126, तो 2000 ठीक है, तो 24 में भी क्या है भारत का स्थान 126 ही है। फिनलैंड शीर्ष स्थान है, अफगानिस्तान अंतिम पर है और 143 देशों
के लिए रैंकिंग जारी की गई थी और लंदन में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा याओंडे घोषणा किससे संबंधित है? ओके, याओंडे घोषणा। नेक्स्ट स्लाइड में देख, तो याओंडे घोषणा किससे संबंधित रहा? यम पॉक्स से, या मलेरिया से, या पश्चिमी देशी अफ्रीकों के आर्थिक साझेदारी से, या AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से। ठीक है, तो जो आंसर इसका है वो है 15B, मलेरिया। याओंडे घोषणा किससे संबंधित है? मलेरिया रोग से, याओंडे। अगला क्वेश्चन है, PM सूरज पोर्टल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, PM सूरज पोर्टल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा गया है। इस पोर्टल के माध्यम से सभी वंचितों और दलित वर्ग को ऋण सहायता दी जाएगी। ठीक है, इसके तहत बिना गारंटी 1 लाख तक लोन सहायता मिल सकता है। 15 लाख तक बिजनेस लोन प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी या उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वह सही है, यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, वंचित और दलित वर्ग को ऋण सहायता दी जाएगी। 1 लाख तक लोन सहायता आपको बिना गारंटी के मिलेगी। 15 लाख तक बिजनेस लोन प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, रक्षा प्रौद्योगिकी, या जैव ईंधन। तो अदिति योजना रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए डिफेंस से संबंधित है, डिफेंस टेक्नोलॉजी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उन्नति योजना 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य का है? सत्य कथन में ढूंढना है। तो स्टेटमेंट जो दिए गए हैं उन्नति योजना 2024 संबंध में, यह योजना पूर्वोत्तर राज्यों के समग्र आर्थिक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए है। यह योजना का 2034 तक है। पूर्वोत्तर विकास वित्तीय निगम इस योजना का नोडल एजेंसी है। यह ऑप्शन डी सभी सही हैं। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वह उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है, पहला भी, बी भी और सी भी 2034 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में अपनी क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से किस द्वीप पर अपना नया बेस अंतर्राष्ट्रीय INS जटायु स्थापित किया है? ठीक है, INS जटायु। अगाती द्वीप, कावारती, चन्नानूर, या मिनिकाय। ठीक है, तो यह किया गया है भारतीय सेना द्वारा मिनिकाय कहाँ है? लक्षद्वीप में। ठीक है, यानी अरब सागर में। तो INS जटायु स्थापित कहाँ किया गया है? मिनिकाय में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रिपोर्ट दी हुई है और वह रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है वो दिया हुआ है। ए है कि खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, वुमेन बिजनेस एंड लॉ विश्व बैंक द्वारा, विश्व जलवायु स्थिति, विश्व आर्थिक मंच, मुनाफा और गरीबी जबरन श्रम का अर्थशास्त्र ILO द्वारा, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। तो 20 का जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन सी, विश्व जलवायु की स्थिति विश्व आर्थिक मंच द्वारा, WEF। ये सही नहीं है। यह किसके द्वारा किया गया, जारी किया जाता है? IMO द्वारा। ठीक है, IMO, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, विश्व मौसम विज्ञान संस्थान। ठीक है, तो खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट UNDP, वुमेन बिजनेस एंड लॉ विश्व बैंक, मुनाफा और गरीबी जबरन श्रम का अर्थशास्त्र ILO, और विश्व जलवायु की स्थिति IMO द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2024 रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो सर्वाधिक कोयला भंडार शीर्ष वाला राज्य उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ है, जो देश के कुल भंडार का 69% है। ठीक है, एनर्जी स्टैटिस्ट इंडिया 2024 रिपोर्ट के अनुसार
कच्चे तेल का सर्वाधिक भंडार पश्चिमी तट और असम में है। नवीकरणीय ऊर्जा में सर्वाधिक क्षमता राजस्थान का है। जल विद्युत क्षमता में सर्वाधिक हिस्सा महाराष्ट्र का है। इसमें जो पूछा गया क्वेश्चन हुआ असत्य पूछा गया, कौन सा स्टेटमेंट असत्य है। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन डी है, जल विद्युत क्षमता में सर्वाधिक हिस्सा महाराष्ट्र का है, यही ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, झारखंड, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये क्रम वाइज हैं। कच्चे तेल का सर्वाधिक भंडारण पश्चिमी तट और असम में है और नवीकरणीय ऊर्जा में सर्वाधिक क्षमता राजस्थान का है। ठीक है, तो इसमें ये तीनों ऑप्शन सही हैं। बाकी डी क्या है, गलत है। महाराष्ट्र का नहीं है इसमें। जल विद्युत क्षमता किसका है, कर्नाटक का है। ओके, कर्नाटक याद रखेंगे, कर्नाटक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो यह किया गया कहाँ पर, 22वां क्वेश्चन का ए, भुवनेश्वर में। उत्तर प्रदेश का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, वह किया गया लखनऊ में, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का यूपी स्पेशल क्वेश्चन है। ओके, तो उत्तर प्रदेश का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ओके, तो इसमें जो युग्म सही सुमेलित नहीं उसको हमको ढूंढना है। तो ऑप्शन ए दिया, लोकतंत्र शिखर सम्मेलन काठमांडू में, सतत विकास लक्ष्यों पर के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में, राष्ट्रीय बागवानी मेला बेंगलुरु में, भारत का दूसरा अंतरिक्ष पोर्ट कुलाशेखरपट्टिनम में। ओके, तो इसमें हमें जो सही सुमेलित नहीं है उसकी चुनना है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन ए, यानी लोकतंत्र शिखर सम्मेलन काठमांडू। बाकी तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। सतत विकास लक्ष्यों का सम्मेलन जयपुर, राष्ट्रीय बागवानी मेला बेंगलुरु और भारत का दूसरा अंतरिक्ष पोर्ट कुलाशेखरपट्टिनम। तो ऑप्शन ए जो गलत है, काठमांडू लोकतंत्र शिखर सम्मेलन काठमांडू में नहीं हुआ, फिर कहाँ हुआ है, यह सियोल में हुआ है, साउथ कोरिया। ठीक है, सियोल। ओके, सियोल राजधानी किसकी, साउथ कोरिया की। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा युग्म गलत है। राज्य दिए हुए हैं और उनके निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। तो इसको हम अगले स्लाइड में करते हैं। तो दिया हुआ कि आंध्र प्रदेश में 175 निर्वाचन क्षेत्र, उड़ीसा में 147, अरुणाचल प्रदेश में 87 और सिक्किम में 32। तो इसमें गलत सुमेलन को हमको ढूंढना है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में 175 दिया हुआ है। ठीक, तो 25 नंबर क्वेश्चन में जो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश 87, अरुणाचल प्रदेश में 87 निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, कितने हैं, 60 हैं। बाकी जो ऑप्शन दिए वो सुमेलित हैं। आंध्र प्रदेश में 175, उड़ीसा में 147 और सिक्किम में 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सखी ऐप, गगनयान मिशन, मेन 5CV मलेरिया टीका, चांदी तरकसी कटक और रिशा त्रिपुरा। ओके, तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा, यानी कि जो सही सुमेलित नहीं है, सही ऑप्शन जो होगा वह है ऑप्शन बी, MEN 5CV। यह मलेरिया का टीका नहीं है, किसका है, मेनिनजाइटिस का टीका है। ठीक है, मेनिनजाइटिस रोग का टीका है। बाकी सखी ऐप गगनयान मिशन के लिए है, चांदी तरकसी कटक के लिए है और रिशा त्रिपुरा के लिए है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। 26 क्वेश्चन तक हमने देख लिया है। नेक्स्ट हम कल देखेंगे और पूरे 1 साल का करेंट अफेयर्स हमारा चलेगा सीरीज वाइज। ओके, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।